नमस्कार। आज हम पदार्थ के दिल में उतरने वाले हैं, यानी परमाणु नाभिक के रहस्यों की दुनिया में। चलिए एक ऐसे फैक्ट से शुरू करते हैं जो शायद दिमाग घुमा दे। देखिए, परमाणु जिनसे सब कुछ बना है वो 99.9% से ज्यादा तो बस खाली जगह हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर एक एटम इतना खाली है तो फिर उसका सारा वजन, सारा पदार्थ वो है कहाँ? इस साइज का अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, अगर एक एटम को एक क्लासरूम जितना बड़ा कर दें तो उसका न्यूक्लियस, जिसमें लगभग सारा का सारा मास होता है, वो सेंटर में रखी एक पिन की नोक के बराबर होगा। बस इतना छोटा। तो ठीक है, चलिए अब इसी पिन की नोक के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। नाभिक को समझने के लिए 3 खास नंबर होते हैं। ये नंबर हमें बताते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। लेकिन यहीं पर एक पहेली खड़ी हो जाती है। सारे प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक जैसे चार्ज तो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, है ना? तो फिर वो कौन सी ताकत है जो इस जबरदस्त धक्के के बावजूद न्यूक्लियस को एक साथ बांध कर रखती है? इसका जवाब हमें मिलता है इतिहास की कुछ बहुत बड़ी खोजों से। और इस पहेली का एक सबसे जरूरी हिस्सा सामने आया 1932 में, जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सारी चीजें मिलकर उस जबरदस्त ताकत को बनाती हैं, वो ताकत जो न्यूक्लियस का कॉस्मिक ग्लू है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। जब हम एक न्यूक्लियस के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का वजन अलग अलग जोड़ते हैं तो वो टोटल असल न्यूक्लियस के वजन से ज्यादा निकलता है। अजीब है ना? ये जो वजन गायब हो गया, इसका एक नाम है मास डिफेक्ट, यानी द्रव्यमान क्षति। और यकीन मानिए, सारा राज इसी में छिपा है। तो फिर वो गायब हुआ, मास गया कहाँ? यहीं पर आइंस्टाइन की वो मशहूर इक्वेशन काम आती है, E = mc²। असल में वो मास कहीं गया नहीं, बल्कि वो एक बहुत बड़ी एनर्जी में बदल गया। बस यही है वो कॉस्मिक ग्लू। इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यही वो एनर्जी है जो प्रोटॉन्स के आपसी धक्के से कहीं ज्यादा ताकतवर है और न्यूक्लियस को एक साथ बांधे रखती है। मगर ये जो गोंद है ना, इसकी पकड़ हर न्यूक्लियस में बराबर नहीं होती। जो बहुत हल्के न्यूक्लियस होते हैं वो उतने मजबूती से नहीं बंधे होते, इसीलिए जब हम उन्हें मिलाते हैं तो एनर्जी निकलती है। इसी को फ्यूजन कहते हैं। स्टेबिलिटी का जो पीक है, मतलब सबसे मजबूत पकड़, वो मिलती है आयरन 56 के पास। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है। और मजे की बात यह है कि जो बहुत भारी न्यूक्लियस होते हैं वो भी कम स्टेबल होते हैं, तो उन्हें तोड़ने पर भी जबरदस्त एनर्जी निकलती है और इसे कहते हैं फिशन। तो ये जो स्टेबिलिटी का मैप है, ये हमें एटम के कोर में बंद एनर्जी को बाहर निकालने के 2 जबरदस्त रास्ते दिखाता है। तो रास्ते 2 हैं। एक है फिशन, जिसमें एक भारी एटम को तोड़ा जाता है, और दूसरा है फ्यूजन, जिसमें 2 हल्के एटम को जोड़ा जाता है। और ये एनर्जी कितनी होती है, इसका अंदाजा लगाइए। सिर्फ 1 किलो यूरेनियम के फिशन से 10 के आगे 14 जीरोज, इतने जूल एनर्जी निकलती है। ये बहुत ही ज्यादा है। सीधे सीधे कहें तो ये 1 किलो कोयला जलाने से मिलने वाली एनर्जी से करीब 10 लाख गुना ज्यादा है। तो चलिए अब छोटे से एटम से निकलकर वापस बड़े पैमाने पर चलते हैं और देखते हैं कि इस सब एटॉमिक लेवल की प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड को पावर कैसे देती है। हमारे सूरज की सारी एनर्जी का सोर्स यही थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन है। यह असल में एक कई स्टेप्स वाली प्रोसेस है, जिसमें हाइड्रोजन जलकर हीलियम बनती है। इस पूरी साइकिल का नेट रिजल्ट क्या है? कुल मिलाकर 4 हाइड्रोजन एटम मिलते हैं, 1 हीलियम एटम बनता है और साथ में निकलती है ढेर सारी एनर्जी, करीब 26.7 MeV। तो सोचिए, जो फंडामेंटल फोर्स एक छोटे से न्यूक्लियस को बांध कर रखती है, वही फोर्स इस यूनिवर्स के हर एक तारे को जलाने वाला इंजन भी है। इतनी छोटी चीज और इतने बड़े ब्रह्मांड के बीच ये जो कनेक्शन है, ये कमाल का है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इन सबसे छोटे पैमानों पर ब्रह्मांड के और कौन-कौन से गहरे राज छिपे हुए हैं।